नमस्ते बच्चों, मैं संगीता पांचाल। हम अध्ययन कर रहे हैं विश्व में परिवहन के बारे में आर्थिक भूगोल के अंतर्गत। विश्व के परिवहन के बारे में अब तक हमने जो विश्व के प्रमुख रेल मार्ग हैं आदि रेल मार्ग के बारे में पढ़ा। जल यातायात के बारे में हमने आंतरिक जो प्रमुख जल मार्ग हैं जैसे कि यूरोप के प्रमुख जल मार्ग, उत्तरी अमेरिका के प्रमुख जल मार्ग और एशिया के प्रमुख जल मार्ग के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे विश्व के जो प्रमुख सामुद्रिक जल मार्ग हैं, प्रिंसिपल सी रूट्स ऑफ द वर्ल्ड, इसके बारे में आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे। विश्व के जो प्रमुख सामुद्रिक मार्ग हैं इसमें पहला है अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक मार्ग, जो कि यहाँ हम देख सकते हैं मानचित्र में। उत्तरी अटलांटिक मार्ग। भूमध्य सागरीय मार्ग, यहाँ एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बीच में जो भूमध्य सागर है वहाँ पर स्थित जल मार्ग, जिसमें स्वेज नहर मुख्यतया प्रमुख मार्ग मानी गई है, सामुद्रिक मार्ग। तीसरा जो प्रमुख मार्ग है वह है प्रशांत महासागरीय मार्ग, जो कि उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट से लेकर के एशिया और यूरोप, ऑस्ट्रेलिया के जो पश्चिमी तट हैं यहाँ से होकर के निकलता है प्रशांत महासागरीय मार्ग, जिसमें पनामा नहर, जो कि मध्य अमेरिका की प्रमुख जलमार्ग है, सामुद्रिक जलमार्ग। चौथा है दक्षिणी अटलांटिक मार्ग। दक्षिणी अटलांटिक मार्ग यही अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के मध्य से होकर के निकल रहा है। और पांचवा है केप सामुद्रिक मार्ग, जो कि अफ्रीका के दक्षिण से होकर के अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर से होकर के गुजरता है। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे नॉर्थ अटलांटिक रूट्स के बारे में, अर्थात उत्तरी अटलांटिक मार्ग के बारे में। यह जो मार्ग है वह उत्तरी अमेरिका का जो विकसित, यहाँ उत्तरी अमेरिका, इसका जो विकसित भाग है, पूर्वी भाग है, तथा पश्चिमी यूरोप के जो औद्योगिक देश हैं, यहाँ पर उत्तरी अमेरिका का यह पूरा विकसित बेल्ट और साथ ही यूरोप का जो पश्चिमी भाग है, यूरोप महाद्वीप का, उसका पश्चिमी औद्योगिक मार्ग, औद्योगिक प्रदेश इन देशों को जोड़ता है। इस पर स्थित देशों को यह विश्व का सर्वाधिक व्यस्त एवं महत्वपूर्ण समुद्री जलमार्ग है। इस मार्ग को वृहद ट्रंक मार्ग भी कहा जाता है, अर्थात वृहद ट्रंक मार्ग किसे कहा जाता है? जो उत्तरी अटलांटिक मार्ग है, जो कि यूरोप के पश्चिमी देश तथा उत्तरी अमेरिका के पूर्वी देशों को मिलाता है। इस मार्ग को, जो कि विश्व का सर्वाधिक व्यस्ततम मार्ग है, इसी को वृहद ट्रंक मार्ग कहा जाता है। इनके उत्तरी व्यापार का जो उन्नत व्यापार का जो संपूर्ण भार है दोनों उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप का, वो इसी मार्ग पर निर्भर है। यह मार्ग पश्चिमी यूरोप के मुख्य बंदरगाह जैसे कि ग्लासगो, लिवरपूल, साउथहैम्पटन, लंदन, रोटरडम, हैम्बर्ग, एंटवर्प, ला हावरे और लिस्बन को, जो उत्तरी अमेरिका है उसके पूर्वी किनारे पर स्थित प्रमुख जो बंदरगाह हैं जैसे कि क्यूबेक, मॉन्ट्रियल, हैलिफैक्स, सेंट जॉन, बोस्टन, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया आदि को यह मिलाता है। अर्थात यहाँ उत्तरी अमेरिका, यूएसए के जो पूर्वी तट पर स्थित, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह और यूरोप के पश्चिमी तट पर स्थित जो प्रमुख बंदरगाह हैं उनको यह आपस में जोड़ता है। दूसरा जो प्रमुख जलमार्ग है, समुद्री जलमार्ग, वह है भूमध्य सागरीय जलमार्ग। भूमध्य सागरीय जलमार्ग जो है वह व्यापारिक दृष्टि से उत्तरी अटलांटिक जो मार्ग है उसके बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जल मार्ग है। यहाँ हम देख सकते हैं भूमध्य सागर, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप तथा दक्षिण पूर्वी जो यूरोप महाद्वीप है उसके मध्य में स्थित यह मार्ग है। यह मार्ग जो है वह विश्व के मध्य से होकर के निकलता है, इसलिए इसे यह पूर्वी अफ्रीका, ईरान, इराक यानी एशिया के देशों में जैसे कि ईरान, इराक, अरब, भारतीय उपमहाद्वीप व दक्षिणी जो पूर्वी एशिया है उसके देशों को ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और सुदूर पूर्व के जो बाजार हैं उनसे यह जोड़ता है। अर्थात उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप तथा यूरोप महाद्वीप को यह भूमध्य सागरीय जो जलमार्ग है वह सुदूर में स्थित ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि से जोड़ता है। यूरोप से यह मार्ग स्वेज नहर होता हुआ सुदूर पूर्व की ओर जाता है। यहाँ स्वेज नहर है,
यहाँ स्वेज नहर से होते हुए यह सुदूर पूर्व अर्थात ऑस्ट्रेलिया, भारत आदि की तरफ जाता है। लाल सागर को पार करने के बाद यह दो दिशाओं में बट जाता है। एक मार्ग अफ्रीका के पूर्वी किनारे पर स्थित बंदरगाह डरबन तक जाता है और दूसरा जो है वह फारस की खाड़ी के देशों और पूर्वी एशिया के देशों को जाता है। लंदन से यह मार्ग लिवरपूल, साउथहैम्पटन, हैम्बर्ग, रॉटरडम, मार्सेलिस, लिस्बन, जेनेवा को और नेपल्स से यह जहाज सिकंदरिया व स्वेज होकर के अदन, मुंबई, कोलकाता, कोलंबो, रंगून, पिनांग, सिंगापुर, मनीला, हांगकांग, पर्थ, एडिलेड, मेलबर्न और सिडनी तक यह मार्ग जाता है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरह से यह जो भूमध्य सागरीय मार्ग हैं वह यूरोप और अफ्रीका को स्वेज नहर से होते हुए भारत तथा पूर्व के जो एशियाई देश हैं उनसे मिलाता है तथा साथ ही यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को भी मिलाता है। इसी मार्ग द्वारा पूर्वी देश जो है वह पश्चिमी बाजारों को खाद्यान्न और कच्चे सामान का निर्यात करते हैं और वहाँ से जो पश्चिमी बाजार या पश्चिमी देश हैं वहाँ से जो निर्मित वस्तुएं हैं उनको प्राप्त करते हैं। इसी का एक प्रमुख घटक है स्वेज नहर। भूमध्य सागरीय जो मार्ग है, जल मार्ग है मेडिटेरियन रूट का, उसका प्रमुख जो घटक है वह है स्वेज नहर। स्वेज नहर है वह विश्व की सबसे बड़ी जहाजी नहर है। यह नहर जो है जलमार्ग है उसका निर्माण फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड डिलेप्स की देखरेख में 1869 ईस्वी में हुआ था। अर्थात स्वेज नहर का निर्माण 1869 में जो फ्रांसीसी इंजीनियर हैं फर्डिनेंड डिलेप्स ने उसके द्वारा किया गया था। यह नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। इस नहर की लंबाई जो है वह 165 किलोमीटर है तथा न्यूनतम चौड़ाई जो है वह 60 मीटर है। इस जलमार्ग के उत्तरी प्रवेश द्वार पर पोर्ट सईद है एवं दक्षिणी प्रवेश द्वार पर स्वेज पत्तन स्थित है। यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ पोर्ट सईद है उत्तरी जो है वहाँ पर उत्तरी छोर पर उत्तरी प्रवेश द्वार पर, और जो स्वेज पत्तन है वह दक्षिणी प्रवेश द्वार पर। यहाँ स्वेज पोर्ट स्थित है। पोर्ट सईद और स्वेज पोर्ट उत्तर और दक्षिण में स्थित प्रमुख बंदरगाह को यह मिलाती है। इस जलमार्ग के उत्तरी भाग में मेंजाला झील, मध्य भाग में तिस्सा झील तथा दक्षिणी भाग में बृहद बिटर मेंजाला झील यहाँ पर है उत्तरी भाग में, फिर तिम्सा झील है और दक्षिण में जो स्थित है वह ग्रेट बिटर झील है। इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया था मिस्र के आज़ाद होने के बाद 1956 में किया गया था और इसके बाद से इस पर मिस्र जो उत्तरी अफ्रीकी महाद्वीप का प्रमुख देश है मिस्र, उसका इस पर अधिकार है। बच्चों, तीसरा जो प्रमुख जल मार्ग है वह है प्रशांत महासागरीय मार्ग, पैसिफिक ओशियन रूट। वर्तमान काल में यह एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग है। यह जो मार्ग है वह इसकी उन्नति का प्रमुख कारण है वह है पनामा नहर का बनना। यहाँ हम देख सकते हैं पनामा नहर। इस नहर के निर्माण के कारण यह मार्ग अत्यंत ही व्यापारिक मार्ग बन गया है। जापानी बंदरगाह का जो विदेशी व्यापार है उसके लिए खुलने के कारण तथा संयुक्त अमेरिका जो राज्य अमेरिका है उसके द्वारा अलास्का, हवाई और फिलीपाइंस द्वीपों को अपने संरक्षण में ले लेने के कारण प्रशांत महासागरीय मार्ग का महत्व बढ़ गया है। इसका मुख्य मार्ग संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी जो किनारे हैं उनको पूर्वी एशिया मुख्यतः चीन और जापान से जोड़ता है। यहाँ हम जो उत्तरी अमेरिका या यूएसए के जो पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह है उसको एशिया का जो यह पूर्वी तट है इस पर स्थित जो प्रमुख बंदरगाह हैं उनको मिलाता है। इसके अतिरिक्त यह जो न्यूजीलैंड है तथा ऑस्ट्रेलिया है उसको भी अमेरिका से, न्यूजीलैंड और जो ऑस्ट्रेलिया है उसको भी यह के जो पश्चिमी भाग पूर्वी तट हैं उनको यह अमेरिका से जोड़ता है। जापान, दक्षिणी कोरिया और चीन की जो औद्योगिक उन्नति है उससे भी इसका महत्व और अधिक बढ़ गया है। इस मार्ग पर एशिया के जो मुख्य बंदरगाह हैं जैसे कि याकोहामा जो कि जापान में है, पूसान, संघाई, हांगकांग और मनीला प्रमुख बंदरगाह हैं जो कि एशिया के पूर्वी तट पर स्थित देशों के प्रमुख पोर्ट हैं। उत्तरी जो अमेरिका है उसमें पोर्टलैंड, सैन फ्रांसिस्को, वैंकूवर, लॉस एंजल्स तथा प्रिंस रूपर्ट आदि प्रमुख बंदरगाह हैं जो कि प्रशांत महासागरीय मार्ग पर स्थित हैं।
जिस तरह से स्वेज नहर भूमध्य सागरीय मार्ग का प्रमुख घटक है, इसी तरह से पनामा नहर जो है वह भी एक प्रमुख नहर है जो कि प्रशांत महासागरीय के महत्व को बढ़ा देती है। यह नहर पनामा स्थलखंड को काट करके बनाई गई है। यहाँ हम देख सकते हैं मानचित्र में पनामा नहर जो कि मध्य अमेरिका में स्थित है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के मध्य में यह जो नहर है वह प्रशांत तट पर पनामा तथा कैरिबियन तट पर कोलोन पत्तन को मिलाती है। यहाँ पर पनामा पत्तन है और यहीं पर जो मध्य अमेरिकी जो देश है वहाँ का कोलोन बंदरगाह उसको मिलाती हैं। इसका निर्माण 1914 में आरंभ हुआ और लगभग 2000 में इस पर कंप्लीट हुआ। प्रारंभ में इस पर अमेरिका का अधिकार था, लेकिन अब जो पनामा देश है उसका नियंत्रण है इस पर। इसकी जो प्रमुख झीलें हैं, 3 झीलें हैं, जैसे कि गार्टून, टेलेड्रोमिगवल और मीरा फ्लोर्स, ये 3 प्रमुख झीलें हैं इसकी। जार्जेस जो नदी है उसके जल से जल विद्युत शक्ति बना करके जहाज़ों को नहर से खींचने का काम किया जाता है। चौथा जो प्रमुख जलमार्ग है वह है दक्षिणी अटलांटिक जलमार्ग। यह जलमार्ग पश्चिमी यूरोपीय देशों को पश्चिमी द्वीप समूह ब्राज़ील, उरुग्वे और अर्जेंटीना से जोड़ता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो पश्चिमी यूरोपीय देश हैं, इन देशों को मध्य अमेरिकी देश जैसे कि पश्चिमी द्वीप समूह, फिर दक्षिण अमेरिका के प्रमुख देश ब्राज़ील, अर्जेंटीना आदि को जोड़ता है, उरुग्वे को। यहाँ के जो प्रमुख बंदरगाह हैं वह है किंगस्टन, हवाना, वेराकूज, टेम्पको, वाहिया, रियो डी जेनेरो, मोंटेविडियो, ब्यूनस आयर्स और रोसेरियो। यूरोप से जो भी मशीनरी और औद्योगिक पदार्थ हैं तथा दक्षिणी अमेरिकी देशों से जो भी फसल, कृषि संबंधित और कच्चे माल या अन्य खाद्य पदार्थ हैं उनका परिवहन इस मार्ग के द्वारा किया जाता है। अफ्रीका के जो पश्चिमी तट पर स्थित देशों के विकसित न होने के कारण यह जलमार्ग इतना अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। 5वां जो जलमार्ग है वह है केप सामुद्रिक जलमार्ग। केप सामुद्रिक जो जलमार्ग है वह स्वेज नहर के निर्माण से पूर्व एक महत्वपूर्ण जलमार्ग था जो कि पश्चिमी यूरोपीय देशों को सुदूर पूर्व में स्थित देश ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से जोड़ता था। जैसे कि यहाँ पर जो पश्चिमी यूरोपीय देश हैं उनको अफ्रीका से होते हुए जो केप मार्ग है वह अटलांटिक तट पर, हम कह सकते हैं कि पूर्वी अटलांटिक तट पर स्थित देशों को यह मार्ग जो हिंद महासागर में स्थित ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिणी एशियाई देश हैं उनसे यह मिलाता था। वर्तमान में स्वेज नहर का निर्माण होने के बाद इस मार्ग का महत्व कम हो गया है, लेकिन फिर भी इस मार्ग द्वारा पश्चिमी अफ्रीकी देशों, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड के मध्य में व्यापार किया जाता है। पश्चिमी अफ्रीका के औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े होने के कारण यूरोपीय जहाज वह सीधे उत्तम आशा अंतरिक्ष, जिसे कि केप ऑफ गुड होप कहते हैं, पर स्थित केप टाउन बंदरगाह पर आकर के रुकते हैं। यहाँ से जहाज एडिलेड, मेलबोर्न और सिडनी को, ब्रिस्बेन को जाते हैं। अन्य जो प्रमुख बंदरगाह हैं, प्रमुख पत्तन भी हैं इनके साथ ही, जैसे कि इंटरपोर्ट पत्तन, पोर्ट ऑफ कोल, ऑयल पोर्ट्स, टैंकर पोर्ट्स, परिष्करण पत्तन, नेवल पोर्ट्स, इनर पोर्ट्स, ये हैं प्रमुख विश्व के प्रमुख पत्तन। इस तरह से ये हुए प्रमुख विश्व का जो सामुद्रिक जलमार्ग है उसके बारे में विस्तृत अध्ययन। अगले वीडियो में हम एयर ट्रांसपोर्ट जो है वायु परिवहन, उसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। थैंक यू।